हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में है वो सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा उसे देखेंगे। वो ये कह रहा है बेटा, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है, तो हमें इसे सॉल्व करना है बेटा। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा क्या है भाई 6 की पावर n, और किसके लिए कह रहा है n बराबर प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है ना। तो देखो किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके फैक्टर जो है 2 गुणा 5 का होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके फैक्टर में कितना 2 गुणा 5 होना जरूरी है, तभी वो संख्या क्या होगी 0 पे समाप्त होगी, ठीक है ना। यही तो है। तो हम इसे करेंगे, लिखेंगे इसमें संख्या 6n को 0 पर समाप्त होने के लिए इसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 का होना आवश्यक है भाई, ठीक है ना। कितना होना चाहिए 2 गुणा 5 होना चाहिए। अब हम पहले इसके फैक्टर करेंगे बेटा। तो देखो 6n, तो कैसे करेंगे बेटा इसे 2 गुणा 3 पे घात n। भाई अब देखो 2 गुणा 3 तो 2 तो है लेकिन क्या नहीं है 5 नहीं है, तो लिख देंगे 6 की घात n में 5 अभाज्य गुणन नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अतः 6 की घात n n प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है भाई। जब इसमें है ही नहीं तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। अगला है बेटा, इसी में अगला देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बेटा 6वां, वो कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाई हमें ये बताना ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है ना। तो भाई भाज्य संख्या के लिए क्या परिभाषा पहले पता होनी चाहिए इसकी, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, पहले सवाल देखेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13, ठीक है ना बेटा। तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो 13 तो हमने ले लिया कॉमन, बचा क्या बेटा 7 गुणा 11 प्लस 1। सॉल्व करेंगे बेटा इसे, तो ये हो जाएगा 13 और 77 प्लस 1, ठीक है। तो 13 और 77 कितने हो गए बेटा 78, ठीक है। तो देखो भाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है बेटा, यानी वह संख्या जो अपने आप से भी कट जाए और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। तो जो हमारी जो संख्या है वो 13 से भी कट रही है और 78 से भी कट रही है, ठीक है ना। हम या 2 से भी कट जाएगी, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 क्या है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है भाई। कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है ये, ठीक है ना। यानी हमें जो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, यानी वह संख्या जो अपने आप से भी कटे किसी अदर संख्या से भी कटे, तो हमारी कैसे कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना।
तो हमारी ये 13 से भी कट रही है और 78 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। तो ये हमारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। सॉरी, अभाज्य नहीं, भाज्य, ठीक है ना। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य तो पूछा है उसने, भाज्य संख्या है तो भाज्य होगा ना, जो अपने आप से कटेगी, ठीक है ना, भाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब इसका जो अगला है वो ये कह रहा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 कैसी संख्या है? भाज्य है। इसे भी करना है हमें, ठीक है ना, इसे भी करेंगे। तो हमारी जो संख्या है बेटा वो क्या है? यानी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5, ठीक है। तो देखो हमें इसमें भी कॉमन, देखो 5 है 5, तो 5 को बाहर ले लिया, क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1 रह गया ना, गुणा 1, ठीक है, प्लस 1। अब करेंगे बेटा, देखो सबका गुणा करेंगे, इसका करेंगे 7 छिंग 42 गुणा 4 12 12 दूनी 24 प्लस 1 और 42 और 24 का गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8 4 चक 16 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो 8 6 और 4 10 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुणा 1008 प्लस 1, तो ये हो गया 5 गुणा 1009 बटे 5। अब देखो इसमें भी क्या है बेटा? 5 है और 109 है, 1009 है, ये भी है कैसी है, तो ये कैसे संख्या हो जाएगी? लिख देंगे हम, अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है भाई। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बेटा? 6वां, ठीक है। अब इसमें बेटा प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और है 7वां, ठीक है ना। तो 7वां भी देखेंगे, करेंगे 7वें को बेटा। 7वां क्वेश्चन है बेटा, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो वो कह रहा है 7वां, ठीक है ना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ के इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यानी सोनिया ने 18 मिनट में, सोनिया ने कितना लिया समय? सोनिया 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को कितने लगते हैं बेटा? 18 मिनट, ठीक है ना। और रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट। तो वो ये कह रहा है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, ठीक है ना। ये तो पूछ रहा है प्रारंभ स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, जहाँ से चलना स्टार्ट किया है उस स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे बेटा? इनका LCM। तो LCM निकालेंगे तो पहले 18 के फैक्टर करेंगे बेटा, 2 नेम 18 3 तुर्के 9 3 तुर्के 9, 12 के करेंगे बेटा 2 6 2 3 3 एकम 3, ठीक है। तो इसका जो LCM लेंगे बेटा वो क्या हो जाएगा? 18 का 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3 LCM। तो LCM कैसे? जो कॉमन है तो कॉमन लेंगे पहले ये, तो 2 गुणा 3 गुणा जो बचे 3 गुणा 2, ठीक है ना। अगर जिसकी समझ में नहीं आया हो वो हमारा पिछला वीडियो देख सकता है जा करके हमारे इस चैनल पर जाकर के, ठीक है ना। और समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है ना भाई। तो अब करेंगे मल्टीप्लाई 2 तिया 6 गुणा 2 तिया 6, तो कितना हो गया बेटा? ये 36। 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, ठीक है ना। इसका LCM तो 36 आ गया। तो हम कहेंगे, लेकिन कह सकते हैं
यानी जो सोनिया और रवि है वो कितने बाद 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है भाई। जिस स्थान से चलना प्रारंभ किया था उसी स्थान पर 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है ना भाई। ये इसी का आंसर है। आपकी पहली प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।